वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अक्सर हम जिस प्रकार से बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, जिस प्रकार से हम प्रश्नों को याद करते हैं, उस प्रकार से प्रश्न अपनी एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। किस प्रकार से तैयारी करें और किस प्रकार से उस प्रश्नों को समझें, वो हम आपको बताएंगे आज की क्लास में। तो क्लास को ध्यान से देखेंगे, क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। देखिए क्या खास बात है, कई बार हम याद कैसे करते हैं टॉपिक को, जैसे याद करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। आपने इसको याद किया और आपने याद कर लिया और उसका आपने सोचा कि हम ऐसे आंसर लिख देंगे, ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे आंसर देंगे? आप लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, बोर्ड की एग्जामिनेशन में वियोजन अभिक्रिया, यह आपकी तैयारी है। आप पहले तैयार कर रहे हैं इस प्रश्न को और लिख लिया वियोजन अभिक्रिया। तो पहले आप क्या लिखेंगे भाई? डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया। इस टॉपिक को आपने इस प्रकार से याद किया है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चा, सिंपल सी आपने डेफिनेशन याद कर ली, 2-3 बार याद कर ली, 1-2 बार लिख करके आपने प्रैक्टिस कर ली कि इस प्रकार से ये प्रश्न बन सकता है, तो इस प्रकार का हम आंसर दे देंगे। फिर आपने इस प्रकार का प्रश्न आया तो आगे और तैयार कर ली कि उदाहरण भी लिखना है। तो आपने क्या लिखा यहां पर? उदाहरण लिख दिया। और उदाहरण आपने लिख दिया कौन सा भाई? फेरस सल्फेट वाला। क्या लिख दिया? FeSO4। ठीक है, इसको हमने गर्म किया और क्या बन गया? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, इसको संतुलित किया हमने, यहां पर 2 लिख दिया, यह संतुलित समीकरण हो गया। आपने इस प्रश्न को इस वे में याद कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका आंसर एकदम सही है। लेकिन एग्जामिनेशन में इतना सिंपल प्रश्न नहीं पूछा जाता। फिर इसी प्रश्न को अगर आपने डीपली स्टडी किया है तो इसी प्रश्न को दोबारा से अलग प्रकार से, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो हम चर्चा करते हैं। देखो, इससे यह आंसर एकदम सही है इस प्रश्न का कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाए तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाए। और उसका एग्जाम्पल क्या लिख दिया आपने? फेरस सल्फेट, Fe2O3, SO2 और SO3। ठीक है, यह लिख दिया आपने। लेकिन इसी प्रश्न को बोर्ड की एग्जामिनेशन में किस प्रकार से घुमा करके, जिसको हम कहेंगे पूछेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, इसी प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान में रखें, क्योंकि बोर्ड की एग्जामिनेशन में वो नहीं पूछा जाएगा जो आप सीधे तरीके से याद करते हैं। वो बात पूछी जाएगी जो बात उस चैप्टर को पढ़ाने का जिसका उद्देश्य है, मतलब जो उद्देश्य है ना उस चैप्टर को पढ़ाने का, वह उद्देश्य आपने कंप्लीट किया है या नहीं किया, उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या था कि आपने संयोजन और अभिक्रिया रट ली, यह उद्देश्य नहीं था। इस चैप्टर का उद्देश्य है इस टॉपिक को, इस रासायनिक अभिक्रिया को आपने समझा है या नहीं समझा, यह है इसका उद्देश्य है। तो समझने के लिए आपको इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे बोर्ड की एग्जामिनेशन में। कैसे आपसे प्रश्न बनेगा, उसी प्रश्न को घुमाया है। कैसे प्रश्न बना है? देखो, किसी हरे रंग के पदार्थ X को प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, प्रश्न ऐसा आ गया, 3 नंबर का प्रश्न आता है कि किसी हरे रंग के पदार्थ X को गर्म करने पर, हरे रंग का पदार्थ है X,
हरे रंग का पदार्थ कौन सा है? X है। इसको गर्म करने पर किसी विशिष्ट गंध की गैस Y निकलती है। एक विशिष्ट गंध की गैस Y निकलती है तथा हरा रंग गायब हो जाता है, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछेंगे? पदार्थ X व Y की पहचान कीजिए। दूसरा, अभिक्रिया को पहचान कर समीकरण लिखिए। तीसरा, पदार्थ X का हरा रंग गायब क्यों हो जाता है, समझाइए। इस प्रकार यह प्रश्न 1 नंबर का यह है, 1 नंबर का यह है, 1 नंबर का यह है, यानी कि 1 + 1 + 1 3 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से आपकी बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखेंगे। अब इनका आंसर हम कैसे दें कि किसी हरे रंग के पदार्थ, आपने फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो हरे रंग के होते हैं, तो वो ही प्रश्न है जो अपन ने बताया। पदार्थ X को गर्म करने पर, मतलब किसको गर्म किया इसने? पहले का आंसर क्या है? पदार्थ X व Y की पहचान कीजिए। तो मैंने जो समीकरण लिखा है था वो आपको याद होगा। कौन सा समीकरण? वो ही FeSO4, ठीक है। इसको हमने गर्म किया और क्या बन गया? Fe2O3 + SO2 + SO3। यह समीकरण आपको याद होना चाहिए। इसी समीकरण से ये 3 प्रश्न बने हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे भाई? पदार्थ X व Y की पहचान कीजिए, पदार्थ X व Y की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर कैसे देना? आपको आंसर लिख देंगे। नंबर 1, पदार्थ X कौन सा हो गया? इतना सा आंसर लिखना है। पदार्थ X क्या हो जाएगा? FeSO4.7H2O, यानी कि फेरस सल्फेट है पदार्थ X, ठीक है। Y कौन सा हो गया? क्या बना था भाई? गैस कौन सी बनी? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की विशिष्ट गंध आती है, ठीक है। पदार्थ X FeSO4.7H2O, पदार्थ Y हो गया SO2। इसका आपको हाफ और हाफ 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का आंसर सिर्फ इतना, FeSO4.7H2O, या फिर सिंपल FeSO4 भी लिख दें तो भी चलेगा। और Y क्या हो गया? SO2। Y क्या हो गया भाई? SO2। यहां संतुलित कर देंगे इसको। दूसरी बात है, अभिक्रिया को पहचान कर समीकरण लिखिए। तो आप क्या लिख देंगे दूसरे प्रश्न का आंसर? यह एक वियोजन अभिक्रिया है, पहचान। दूसरा है पहचान कर समीकरण लिखिए। तो पहले लिखेंगे अपन पहचान। क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे। पहचान क्या है? आप लिखेंगे यह एक कौन सी अभिक्रिया है? यह एक वियोजन अभिक्रिया है। इस प्रकार से आंसर देंगे, वियोजन अभिक्रिया है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। यह इसकी पहचान हो गई है बच्चा। फिर दूसरी बात, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। समीकरण लिखना पड़ेगा, ये ऐसे लिखेंगे समीकरण। जितने पार्ट हैं प्रश्न के उतने ही पार्ट्स में अपना आंसर होना चाहिए। तो समीकरण वो ही लिख देंगे, ऊपर वाला क्या? FeSO4, ठीक है। यहां पर इसको गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? Fe2O3 + SO2 + SO3, ठीक है। इसके भी फिर आपको हाफ + हाफ, ठीक है, 1 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। तो अब तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न ये है कि पदार्थ X का हरा रंग गायब क्यों हो जाता है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसको समझना जरूरी है। आप आंसर क्या लिखेंगे? हरा आंसर तीसरे का आंसर क्या लिखेंगे? हरा रंग गायब होने का कारण। आप क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल जो होता है उसमें 7 जल के अणु पाए जाते हैं। पहली लाइन में ये लिखेंगे, क्योंकि फेरस सल्फेट कोष्टक में सूत्र भी लिख देंगे, क्या? FeSO4.7H2O, ठीक है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में कितने जल के अणु पाए जाते हैं? क्रिस्टल में 7 जल के अणु पाए जाते हैं। कितने जल के अणु पाए जाते हैं? 7 जल के अणु पाए जाते हैं, ठीक है। जब इनको गर्म किया जाता है, 7 जल के अणु पाए जाते हैं। पहली लाइन ये लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? जिसके कारण
दूसरी लाइन में लिखेंगे जिसके कारण क्या होता है भाई, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग हरा होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों का रंग किस प्रकार का होता है, हरा होता है। क्रिस्टलों का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, हरा होता है लिख देंगे, बिल्कुल। इसके बाद क्या लिखेंगे, लेकिन जब इनको गर्म किया जाता है, क्या लिखेंगे, लेकिन जब गर्म करने पर ये जल के अणु वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। ये जल के अणु वाष्प बन करके उड़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए हरा रंग गायब हो जाता है। हरा रंग गायब हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप आंसर देंगे तो इसके भी आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएंगे और आपका आंसर एकदम पूरा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार से बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे हम याद करते हैं वैसे प्रश्न नहीं बनते हैं। ठीक है, कुछ अलग प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो ऐसे ही और प्रश्नों के लिए आप इस क्लास को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।